वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली जी पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट को तो एक साइड पे रखते हैं। अभी जो हमारे पड़ोस में मैच शुरू हो पड़ा है, इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच सीरीज़ उनकी स्टार्ट हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक वनडे सीरीज़ की बात थी उसमें तो इंडिया वाइड वॉश तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया हार गया। लास्ट मैच इंडिया जीत गया तो वो वाइड वॉश से बच गया और बांग्लादेश वो सीरीज़ जीत गया। और काफ़ी मतलब कि वो सीरीज़ क्या जीता, वो मेहदी हसन मिराज जीता, क्योंकि दोनों मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दी और वो बांग्लादेश मैच जीत गया। वरना मैचेस जो दोनों थे वो इंडिया ने पक्के मजबूती से पकड़े हुए थे। लेकिन खैर वो सीरीज़ तो होगी। अभी टेस्ट जो सीरीज़ आई है उसकी बात कर लेते हैं। आज पहला टेस्ट मैच था, तो यहाँ पर एशिया में मैंने देखा है कि जहाँ बेन स्टोक्स की चाहे बात कर ली जाए, जितने भी यहाँ पर आए वैसे उनके लिए नया मतलब कि वो इंट्रो था कि पाकिस्तान की पिचेस पे खेलना और पाकिस्तान सॉइल पे खेलना। लेकिन जब भी टॉस जीता पहले बैटिंग का फैसला किया। तो आज भी यही था कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग का फैसला करेगा, चाहे वो KL राहुल जीतें, क्योंकि आज KL राहुल कैप्टन है। रोहित शर्मा आउट ऑफ, मतलब कि रोहित शर्मा नहीं है टीम में, तो उनको इंजरी भी हुई थी। वो लास्ट जो ODI में हुई, सेकंड लास्ट ODI में हुई थी। तो उसके बाद विराट कोहली तो खैर कैप्टनसी पे आते नहीं, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दिया। तो आज के राहुल कैप्टन थे और उनके साथ शकीब उल हसन। तो आज जब हुआ सिक्का उछला तो वो जीत के आज बांग्लादेश की विकेट पे आज जो सिक्का मतलब कि जिसके हिस्से में आके गिरा वो KL राहुल थे। KL राहुल टॉस जीत के किया जी बैटिंग का फैसला। तो इंडिया में ख्याल से 2 फास्ट बॉलर के साथ और 3 स्पिनर्स के साथ जो है वो उतरा है। और यहाँ पर आप फास्ट बॉलर से ज़्यादा स्पिनर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विकेट्स लेंगे। तो खैर मैच शुरू हुआ तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से जो ओपनिंग पार्टनरशिप, मतलब कि जो ओपनर्स आए उनमें मौजूद थे KL राहुल और शुभमन गिल। तो KL राहुल पहले तो थोड़ी देर मतलब कि वो विकेट पे थोड़ा सा सेट हुए, KL राहुल भी और शुभमन गिल भी। 54 गेंदें ली KL राहुल ने और उसके बाद 22 मतलब के रन्स किए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। और उसके बाद खलील अहमद के हाथों आउट हो गए, तो उनका शिकार बन गए। उसके बाद शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो 40 गेंदें उन्होंने खेली और 20 स्कोर किए, और वो तईजुल इस्लाम के शिकार बन गए और कैच थमा बैठे शाहज़र अली के हाथ में। तो ये तो पहले ओपनर्स थे, जो जिन्होंने ओपनर्स की तरफ से जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरह की थी। उसके बाद पुजारा, तो पुजारा ने मतलब कि वो जिस तरह के खेले 203 गेंदे और 90 रन और 2 आउट भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह वो खेले 90 रन की इनिंग्स की होप्स हो कि वो अगर सेंचुरी कर जाते तो वो अच्छा हो जाता, लेकिन 90 रन पे वो आउट हो गए। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जो 2 विकेट्स गिरने के बाद पुजारा के दरमियान और उसके बाद श्रेयास अय्यर के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी थी ना, मतलब कि वो जब मैं देखा 219 रन की तकरीबन वो पार्टनरशिप, 14 या 19 रन की तकरीबन वो पार्टनरशिप हो चुकी थी। तो ये जो पार्टनरशिप लगी थी इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इस जिस तरह की विकेट्स गिरी थी पहले 2, अगर ये पार्टनरशिप ना लगती तो फिर इंडिया को शायद वो स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता। और विराट कोहली आज कामयाब नहीं हुए, मतलब कि वो नाकाम हो गए, फ्लॉप हुए। जिस तरह पिछले मैच में तो उन्होंने अपना वो मतलब कि किंग कोहली वाला वो रवैया अपनाया था और सेंचुरी लगाई थी, और उसके साथ ईशान किशन भी अच्छा खेले थे लास्ट मैच। तो विराट कोहली पिछले मैच में जो सेंचुरी लगाई थी, लेकिन आज वो आउट हो गए और वो बॉल समझ ही उनको नहीं लगी। ऐसा बॉल पड़ा उनको कि वो पढ़ ही नहीं पाए और सीधा मतलब कि वो LBW हो गए। और तेजुल इस्लाम की वो जो स्पिनिंग डिलीवरी थी वो मतलब कि बॉल भी बहुत अच्छा था, लेकिन विराट कोहली उस पर काफ़ी स्ट्रगल किया। और जिस तरह का उनका रिएक्शन था उससे नज़र आ रहा था कि वो मतलब कि स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो भी आउट हो गया। आज सिर्फ 1 ही रन बनाया, 5 बॉलें ली। उसके बाद पुजारा ने 90 रन किए और श्रेयास अय्यर 82 रन किए, और श्रेयास अय्यर अभी तक नॉट आउट है। तो श्रेयास अय्यर का वो मैं देख रहा था कि जब बॉल इबादत हुसैन ने कराई और उनको स्टंप्स पे जाके लगी, और क्या किस्मत थी आज श्रेयास अय्यर की, क्योंकि वो लाइट्स भी ऑन हो गई थी और स्टंप ऊपर से थोड़ा सा उड़ा भी था, लेकिन फिर वहीं पे जाके बैठ गया और बॉल बिल्कुल क्लियरली सही हिट हुआ। लेकिन इसके बावजूद उनकी किस्मत ही कुछ इस तरह की थी कि वो सारे खिलाड़ी भी हैरान परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है। लेकिन वो आज क्या किस्मत थी, मतलब कि श्रेयास अय्यर का किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उनका लक चला, और वो वहाँ पर नहीं आउट हुए और अभी तक नॉट आउट ही हैं। उनके साथ जो पुजारा थे वो आउट हो गए। तो उसके बाद ऋषभ पंत की अगर बात की जाए तो उन्होंने 45 बॉल 46 रन, 2 छक्के और 6 चौके लगाए। थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते हैं ये, जिस तरह के इंग्लैंड वाली पाकिस्तान में खेलते हैं। बेन स्टोक्स हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, इनको भी मैंने देखा है कि ये ज़्यादातर ना ये ज़्यादा देर बॉल को रोकते नहीं है ऋषभ पंत। तो ये इनका ये होता है कि इंग्लैंड में भी जब इनकी टेस्ट सीरीज थी तो ये एग्रेसिव मूड में ही खेलते हैं। तो आज भी मतलब कि वो इसे आप एग्रेसिव मूड ही कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अगर आप 45 गेंदों में 46 रन कर रहे हो तो ये आपका एग्रेसिव मूड या टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। तो अगर टोटल रन की बात की जाए कि इंडिया की तरफ से जो पहले दिन में टोटल रन इंडिया ने किया वो 278 किया, 6 विकेट्स के नुकसान पे, और 90 ओवर आज पूरे हुए। तो विकेट्स की अगर बात की जाए कि जो 6 विकेट्स गिरी उसमें से आज कौन ज़्यादा कामयाब रहा, तो विकेट्स में तईजुल इस्लाम जिन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया, 3 विकेट्स उनके हाथ में आई, और हसन ने 2 विकेटें हासिल की, और 1 विकेट खलील अहमद ने हासिल की, वो जो पहली विकेट थी KL राहुल की। तो ये कुछ इस तरह का आज पहला दिन रहा, और इंडिया भी जो है वो मतलब कि एक जिसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मजबूत ही वो उसमें हालत में आके बांग्लादेश के लिहाज से, क्योंकि इंडियन की बॉलिंग भी जो है वो भी इतनी कोई गुजरी नहीं है। इंडिया की बॉलिंग भी टॉप क्लास की बॉलिंग है। तो
मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 दिन अभी पड़े हुए हैं, पहले मतलब कि 4 दिन अभी पड़े हुए हैं, तो पहले दिन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कबल अज़ वक्त होता है कहना कि इंडिया जीतेगा या बांग्लादेश जीतेगा, लेकिन पहले दिन जो इंडिया ने स्टार्ट लिया, जिस तरह से उनकी विकेट्स गिर गई थी शुरुआत में, तो उसके बाद जो इंडिया ने अपने आप को बैक किया, और वो जो श्रेयस अय्यर और वहीं जो मैं अब थोड़ी देर पहले बात की पुजारा के दरमियान वो पार्टनरशिप लगी, उसने इंडिया को मतलब कि वो मजबूत करके रख दिया। वो पार्टनरशिप उसकी वजह से वो मतलब कि एक मजबूत सिचुएशन में आके भी इंडिया खड़ा हुआ है। तो होप्स हो कि ये मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और ड्रा होने का भी चांस हो सके, क्योंकि जो टेस्ट मैच होते हैं वो ड्रा भी हो जाते हैं। तो खैर सकते हैं कि अभी कौन जीतता है। 4 दिन अभी पड़े हुए हैं, तो आज मैच का पहला दिन था, तो पहले दिन की जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।